हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है केविन टाइम द एक्सप्लोरर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जिसका इम्पोर्टेंस हम में से कई जनों ने कभी जाना नहीं। आप सबको पता है कि खाना ग्रेन्स और पल्सेस से बनता है और ये ग्रेन्स और पल्सेस फार्मर्स फार्म में ग्रो करते हैं। पर आपको पता है कि ये ग्रेन्स और पल्सेस ग्रो करने का प्रोसीजर क्या है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये इस प्रोसेस को कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आइए जानते हैं क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? The various steps which a farmer performs in a particular sequence to get a good yield is known as agriculture practices। यानी ये अलग अलग तरह के स्टेप्स होते हैं जो कि फार्मर्स परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, जिससे उन्हें एक अच्छी फसल मिले। उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। यानी कि ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं वो टूल से की जाती है जिन्हें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो जो स्टेप्स फार्मर परफॉर्म करते हैं वो है फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना। टू सोइंग ऑफ सीड्स। थ्री एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खातर डालना। फोर्थ इरिगेशन, यानी पानी देना। फिफ्थ वीडिंग, यानी अनवांटेड प्लांट्स को निकालना। सिक्स्थ हार्वेस्टिंग, यानी मैच्योर क्रॉप्स को कट करना। और सेवन स्टोरेज। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Soil is prepared to ensure that water, air, and minerals are available to the roots of the plants in adequate amount। यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसलिए होती है ताकि जो रूट्स होते हैं प्लांट के उन्हें वाटर, एयर और मिनरल्स एक एडिक्वेट अमाउंट में मिल सके। इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लाउइंग और टिलिंग होता है, जिसमें which means loosening or turning of soil using a plow। पहले के जमाने में प्लॉ बुलक से ड्रिवन किए जाते थे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी मॉडर्न डेज में ट्रैक्टर यूज किया जाता है, या हियर यू कैन सी द ट्रैक्टर। ये है प्लॉ। आप देख सकते हैं ये प्लॉ या ट्रैक्टर का अटैच्ड है पीछे और या डिक होता है। और पहले के जमाने का प्लॉ कुछ ऐसा होता था, आप देख सकते हैं यहाँ से अटैच्ड होते हैं इनके नेक से और यहाँ। उसके बाद लेवलिंग की जाती थी। लेवलिंग यानी सॉइल सरफेस को स्मूथ करना यूजिंग अ लेवलर। एज यू कैन सी हियर, ये लेवलर है जो कि सॉइल सरफेस को स्मूथ करता है। सेकंड सोइंग ऑफ सीड्स। The process of placing seeds in the soil is known as sowing। यानी कि प्रोसेस जिसमें सीड्स सॉइल में अंदर डालते हैं उसे सोइंग कहते हैं। सीड्स जो हम सो करते हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि वो सीड से पता चलता है कि क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। Sowing of seeds should be done at proper depth and overplanting of plant should be avoided। यानी कि जो सीड्स होते हैं वो एक प्रॉपर डेप्थ पे ग्रो होने चाहिए, ना तो वो ज्यादा ऊपर होने चाहिए ना तो वो ज्यादा डीप होने चाहिए। और ओवर क्राउडिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी पास पास में सीड्स ग्रो नहीं करने चाहिए, थोड़े दूर करने चाहिए ताकि उन्हें एडिक्वेट स्पेस और वाटर मिले। तो सोइंग ऑफ सीड्स की दो मेथड होती है। पहली है मैन्युअल सोइंग, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में सीड्स हमारे हाथ से स्कैटर किए जाते हैं फील्ड में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखो, ये फार्मर यहाँ सीड्स स्कैटर कर रहा है, फेंक रहा है सीड में, तो इसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और दूसरी मेथड होती है सीड ड्रिल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीड ड्रिल है। यहाँ पर ये फनल टाइप के होते हैं, वहां से सीड डाले जाते हैं। और यहाँ पर आप पाइप्स देख सकते हैं जिससे ये धीरे धीरे सीड्स नीचे जाते हैं। और जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सीड हर एक जगह पर गिरते जाते हैं। पहले के जमाने में सीड ड्रिल बुलॉक से ड्रिवन किए जाते थे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पुराने जमाने का सीड ड्रिल है।
3. Application of manure and fertilizers. Manure or fertilizers are added to the soil to provide plants a regular supply of nutrients. यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स उन्हें ऐड किए जाते हैं ताकि प्लांट्स को एक रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्योर ये। बाद में the process of adding manure to the plants is known as manuring। यानी कि जो मैन्योर हम प्लांट्स को ऐड करते हैं उस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और fertilizers and nutrient rich chemical substances produced in factories। fertilizers chemical substances होते हैं जो कि फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। Some commonly used fertilizers are NPK नाइट्रोजन, phosphorus, पोटेशियम, यूरिया एंड पोटैश। आप यहाँ देख सकते हैं फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं, ये वाइट सब्सटेंस। फोर्थ, irrigation। The regular supply of water to the crops in the field at specific interval of time is known as irrigation। यानी कि एक स्पेसिफिक इंटरवल्स पर वाटर सप्लाई होता है प्लांट्स को, उसे इरिगेशन कहते हैं। Irrigation के broadly two methods है, traditional method and modern method। Some traditional methods of irrigation are moat system, Blakely system, Harad system and chain pump system। यहाँ पर आप ये चार देख सकते हैं traditional method of irrigation system। Some modern methods of irrigation are sprinkler and drip irrigation। ये आप sprinkler irrigation देख सकते हैं और ये drip irrigation। फिफ्थ, वीडिंग। वीड्स वो होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप्स के साथ ग्रो किए जाते हैं। सम ऑफ द कॉमन वीड्स आर चौलाई, बथुआ, वाइल्ड ओट एक्सेट्रा। ये है इनके कुछ पिक्चर्स वीड्स के। It is necessary to remove these weeds as they compete with the plants for sunlight, water, space and minerals। इन वीड्स को निकालना जरूरी है क्योंकि ये क्रॉप्स के साथ फाइट करते हैं सनलाइट, पानी, एयर और मिनरल्स के लिए और स्पेस के लिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम फील्ड इज नोन एज वीडिंग। यानी कि वीडिंग वो प्रोसेस है जिसमें ये वीड्स निकाले जाते हैं फील्ड से। So chemicals which destroy the weeds are known as weedicides। इनको मारने के लिए कभी weedicides यूज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ weedicide स्प्रे हो रहे हैं। और मैन्युअली भी ये निकल सकते हैं हैंड से यूजिंग अ ट्रॉवेल या खुरपी। आप देख सकते हैं ये हमारे मैन्युअली निकाल रहे हैं, ये खुरपी है और ये weed। 2,4-D is a commonly used weedicide। Sixth, harvesting। The process of cutting and gathering mature crop is known as harvesting। It is done manually using a sickle or with the help of a machine called harvester। यह देख सकते हैं कि यह सिकल की मदद से हार्वेस्टिंग हो रहा है और यह है हार्वेस्टर। पहले के जमाने में सिकल यूज होता था और आज की कई जगहों में भी कभी कभी कोई सिकल यूज करता है और मॉडर्न मेथड भी हार्वेस्टर से है। उसके बाद थ्रेशिंग की जाती है। इसमें ग्रेन्स होते हैं वो हार्वेस्टेड क्रॉप से सेपरेट किए जाते हैं। ये मैन्युअली हाथ से होता है या फिर एक मशीन कॉल्ड थ्रेशर से होता है। इसमें मैच्योर्ड क्रॉप को एक हार्ड सरफेस से पीटते हैं जिससे वो ग्रेन्स अलग हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैनुअल मेथड और ये है थ्रेशर। Nowadays दोनों मेथड यानी हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग एक ही मशीन से होती है जो कि है कंबाइंड। एज यू कैन सी हियर, ये है कंबाइंड का पिक्चर। यहाँ से हार्वेस्ट होते हैं और यहाँ से निकलता है। In last winnowing is done in which the grains are separated from the chaff or husk with the help of wind। यानी कि जो chaff और husk होते हैं ग्रेन से अटैच वो निकाले जाते हैं विंड की मदद से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और अब लास्ट, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। आफ्टर क्रॉप प्रोडक्शन
Proper storage of grains is important as they need to be kept safe from moisture, rodents, insects and microorganisms. जब crop production हो जाता है उसके बाद स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें मॉइस्चर से, rodents, insects और माइक्रो से दूर रखना होता है। ग्रेन्स को पहले ड्राई किया जाता है क्योंकि जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं वो फ्रेश होते हैं और मॉइस्चर कंटेन करते हैं जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंगाई इंक्रीज करते हैं। जिससे पहले हमारे को ग्रेन्स को सनलाइट में ड्राई करना चाहिए, उसके बाद उन्हें स्टोर करना चाहिए। On a large scale, storage of grain is done in gunny bags, silos और granaries। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये granaries, ये है silos और ये है gunny bags। तो अब आपको पता चला दोस्तों कि कैसे हमारे ग्रेन्स और पल्सेस ग्रो होते हैं। So thanks for watching. Please like and subscribe my video and hit the bell icon to get my latest videos. Bye.